हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है गोरखपुर विश्वविद्यालय से, जो आपके लिए स्पेशल खास होगी। सुन के आप लोगों को अच्छा लगेगा, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखते रहना। कुछ प्रोग्राम्स में पता है सर कि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें विश्वविद्यालय ने पहले ही क्लियर बोला था कि अगर कोर्स से विश्वविद्यालय ने क्या पहले क्लियर बोला था कि अगर कोर्स में जितनी सीटें हैं अगर उससे कम फॉर्म आते हैं तो आपके एंट्रेंस एग्जाम नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल समझ लो कि कोई बच्चा ऐसा होगा कि जो डीडीयू का फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, जो क्या क्या होगा, डीडीयू का फॉर्म फिल किया होगा, ठीक, मान लो कि एमआईए के लिए फॉर्म फिल किया, एमआईए मान लो कि एमआईए पॉलिटिकल के लिए क्या कर लिया, फॉर्म फिल कर लिया। एमआईए पॉलिटिकल में 60 सीट है, अगर उस कोर्स में 60 सीट या फिर 55 फॉर्म आते हैं तो क्या होगा, इसमें आप लोग का नॉन एंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी इसमें क्या होगा, इसमें एग्जाम आपका नहीं होगा। इन्होंने क्लियर बात बोली थी कि क्या बोला था सर कि यहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें सीट से ज्यादा कम फॉर्म आए, मतलब कि सीट 60 है, अगर फॉर्म 55 या फिर यहाँ पे 59 या फिर 60 फॉर्म आते हैं तो क्या होगा, इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। आप खुद एक जनरली दिमाग लगा सोच सकते हो कि सर इस कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम क्यों होगा, क्योंकि भाई इसमें ऑलरेडी सीट बहुत है, उतने बच्चे फॉर्म फिल किए, इन सभी को उठा के इसमें एडमिशन करवा दो, ठीक है, यही प्रोसेस होता है ना। तो वही चीज विश्वविद्यालय ने यहाँ पे अप्लाई करते हुए क्लियर बता दिया है। आपको मैंने बोला था आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया है, कुछ कोर्सेज का आपका टाइम टेबल में लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन आप लोग देखो यहाँ क्लिक करते हो, जब एडमिशन पोर्टल पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे नीचे आते हो, यहाँ पे यूजी पीजी एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हो और जैसे ही अपना फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो आपके सामने ऐसा स्लिप खुल के ओपन होगा, कैसा, एक ऐसा आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा होगा, ठीक। तो इन कोर्सेज का, जिन कोर्सेज का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अगर आप में ऐसा ऑप्शन आ रहा है, यानी आप लोगों का क्या होगा, आपका जो एग्जाम होता है वो नहीं होगा, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो नहीं होगा। इसमें क्लियर बोला है कि आपके जो सीटों की तुलना में कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण इस विषय में, इस कार्यक्रम में जो प्रवेश परीक्षा है आयोजित नहीं की जाएगी। ऐसे कार्यक्रमों में यहाँ विषयों में प्रवेश की तिथि एवं कार्यक्रम के विषय में या शीघ्र यहाँ पे सूचना है वो जारी हो जाएगी। मतलब आपका मेरिट लिस्ट जो होगा, जो आप लोग की यहाँ पे अलग नोटिफिकेशन होगी, कब डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कब फीस जमा करना है, उसकी नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी आपको, मैं खुद आपको इन्फॉर्म करूंगा, अब वेबसाइट पे भी चीजें मेंशन हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए गुड न्यूज है, अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो सर आपके लिए बड़ी बात है, आपका एडमिशन 100% सुनिश्चित हो चुका है, आप विश्वविद्यालय के छात्र बन चुके हो। अब जो डॉक्यूमेंट होगा, सब डॉक्यूमेंट अगर आपका सही होगा, वेरीफाई होगा, तो आप यहाँ का स्टूडेंट बन जाओगे, ठीक। जिन कोर्सेज में यहाँ पे देख लो, यार पीजी डिप्लोमा इन पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या हो गया, फिर आपका यहाँ पे होटल मैनेजमेंट का हो गया, इसमें फॉर्म कम पड़े थे, इसलिए इनके क्या होंगे, एंट्रेंस एग्जाम इनके नहीं होने वाले, इतनी बातें क्लियर हो चुकी है। प्लस जो बच्चों अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, चाहे बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी एमकॉम एलएलएम, इन सभी कोर्सेज के एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए तो इनके क्या होंगे, एंट्रेंस एग्जाम होंगे। इनके में सबसे अच्छी बात यह है, आपके लिए सेम उल्टा हुआ है। जैसे मान लो कोई बच्चा मान लो एलएलबी की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, इसमें जो सीटें हैं वो मान लो 320 सीटें हैं और इसमें फॉर्म कितने पड़े हैं, वो 5000 से 6000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो यहीं पे कहीं ऐसा कोर्स है जहां पे बिल्कुल सीट से कम फॉर्म आए हैं और कहीं सीट से कई गुना फॉर्म आए हैं, ठीक। तो वहीं देख लो, आपको लिए क्या मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? आप लोग पता है सर, जितने बच्चे गोरखपुर में पढ़ाई करने वाले हो, एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, तो आपका 1 जुलाई को टारगेट गुरुकुल ऐप पे फ्री टेस्ट सीरीज होने वाला है। हर बच्चा 1 जुलाई को टारगेट गुरुकुल ऐप पे आएगा और अपनी फ्री टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेगा, अपना टेस्ट दे पाएगा दोपहर 1 बजे के बाद। इतनी बातें क्लियर हो गई, तुरंत आप सबमिट करोगे, रिजल्ट भी आपके सामने, आंसर की भी आपके सामने आ जाएगी। इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो आप याद रखना, जिन बच्चे एग्रीकल्चर के होंगे, बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम कब होने वाला है, 1 तारीख को है, तो टेस्ट दे नहीं पाएगा, इसलिए इसका टेस्ट क्या होने वाला है, 30 तारीख को, 30 जून को ही हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन में लाइव कर देंगे। तो एग्रीकल्चर बच्चा 30 जून को देगा, बाकी सभी कोर्स के बच्चे 1 जुलाई को टेस्ट अपना अटेम्प्ट दे पाओगे। दूसरी बात ये होगी, अगर आज से तुम पढ़ना चाहते हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो आप लोग के लिए 2 बड़े अनाउंसमेंट थे, जिसमें एक अनाउंसमेंट आपकी थी कि सर संघर्ष बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो टारगेट 20 कूपन को रिप्लाई करके अपने बैच में 20% डिस्काउंट के साथ बैच में एनरोल कर लो। जिनका एग्जाम 8 को है, 10 को है, 12 को, 15 को है, वो बच्चे क्या कर ले, अपने बैच को एनरोल कर ले। आपके पास 5 से 10 दिन का समय है, आराम से तुम क्या कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे, पढ़ पाओगे, ठीक है। बैच के अंदर टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। और आपको क्या मिलेगा, 1 जुलाई को आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला है और 149 में केवल टेस्ट सीरीज और पीडीएफ चाहिए, तो ओंकार का स्टडी पैकेज भी आपको यहाँ पेड कोर्स पे क्लिक करोगे तो मिल जाएगा, वहां से उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें क्या की गई हैं, आपके लिए दी गई हैं। तो जो बच्चा पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आया है, टारगेट गुरुकुल पे पहले मुझे देख रहा है, सुन रहा है, सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली सारी जानकारी तुमको क्या मिल जाएगी, टाइम से यहाँ से मिलती रहेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी नॉन एंट्रेंस या फिर एंट्रेंस के बच्चों के लिए हम ग्रुप में सबसे पहले शेयर कर देते हैं। तो ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ग्रुप अपना ज्वाइन कर लो, ठीक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।